friends, welcome to the channel Agree with Avan. Today we discuss about the meaning, definition and subject matter of economics. Means we are going to start our economic series. Firstly we discuss about the what is the meaning of economics. Economics basically means science of wealth. ये हमारे एडम स्मिथ थे जो इकोनॉमिस्ट थे और जिन्हें हम फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। उन्होंने 18th सेंचुरी में कहा था कि एक साइंस ऑफ वेल्थ है। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। उसके अंदर उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक ब्रीफ केस में डिफाइन किया था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। मीन्स हम नेचर के अंदर इंक्वायरी करेंगे और उसके कारण हमारे जो नेशंस हैं, हमारे राष्ट्र हैं, उनके अंदर जो वेल्थ जनरेट होगी उसी को हम इकोनॉमिक्स कहेंगे। ये उसकी डेफिनेशन थी। डेफिनेशन को आप जरूर याद रखना है इसको, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, मीन्स एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स किसके लिए बेसिकली कंसर्न होती है। मीन्स हम उसके अंदर इंक्वायरी करते हैं नेचर की और उसी के कारण हमारा वेल्थ ऑफ नेशन आता है। और अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने भी इसको क्या कहा, साइंस ऑफ वेल्थ कहा। मीन्स संपत्ति की जो विज्ञान है उसे इसको डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को। फिर हमारे बाद में अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए। हमारे एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जेबी सेज। उन्होंने क्या किया कि जो साइंस विच ट्रीट ऑफ द वेल्थ, उन्होंने भी इसी के बारे में बताया कि ये वो वाली साइंस है जो वेल्थ से रिलेटेड होती है। एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे एफ ए वॉकर। उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स टू वेल्थ। मीन्स इकोनॉमिक्स वो बॉडी है, नॉलेज की वो बॉडी है जो किससे रिलेट करती है, वेल्थ से। मीन्स धन संपत्ति से जो हमारी नॉलेज की बॉडी है जो रिलेट करती है वही हमारी इकोनॉमिक्स है। और प्रोफेसर वॉकर ने क्या किया, मीन्स इकोनॉमिक स्टडी ऑफ विच रिलेट टू वेल्थ, यही बात यहीं पे रिपीट की है। दस इन जो भी हमने अब तक डेफिनेशन देखी है इनके अंदर बेसिकली क्या था, सबके सब ने एडम स्मिथ हो गए और उनके जो भी एसोसिएट थे उन्होंने साइंस ऑफ वेल्थ के अलावा इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मीन्स इन्होंने इकोनॉमी को सिर्फ सिंपली साइंस ऑफ वेल्थ कह दिया। और फिर रॉबिन्स आए, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी इसकी, साइंस ऑफ स्कैरसिटी और साइंस ऑफ चॉइस। मीन्स ये वो वाली साइंस है, स्कैरसिटी होती है किसी चीज़ की कमी होना, और चॉइस का मतलब हमें चुनाव करना होता है कि हमें कौन सी चीज़ चाहिए। तो ये वो वाली साइंस होती है मीन्स जो हमें कमी के बारे में बताती है और हमें चॉइस के बारे में कुछ रिलेट करती है। ये चीज़ें हमें अब आगे समझ में आ जाएंगी सारी की सारी। ठीक है। अब जो प्रोफेसर रॉबिन्स थे उन्होंने 1932 में एक बुक लिखी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। मीन्स जो इकोनॉमिक साइंस है उसका क्या नेचर है, उसका क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है, उन्होंने डिफाइन किया। द साइंस विच इंक्लूड्स द ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीनिंग विच हैव अल्टरनेट यूजेज। मीन्स इस डेफिनेशन का क्या मीनिंग था कि मीन्स वो वाली साइंस होती है हमारी इकोनॉमिक्स जो ह्यूमन के बिहेवियर के रिलेशनशिप को समझती है। मीन्स हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं लेकिन हमारी जो जो नीड हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो उसके बीच का जो हमारा अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं उसी के बारे में रॉबिन्सन ने बताया था। ये उसके इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। ठीक है। फिर इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ अलोकेशन ऑफ स्केयर मीन्स कैपेबल ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस। इस डेफिनेशन का एक सिंपली आपको मैं मीनिंग बताऊं, वो है हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं हम उनको कैसे अलोकेट करेंगे। मीन्स हमारे पास मान लिया 1 करोड़ रुपए हैं, हम उनको किस तरह लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही इकोनॉमिक्स है इसके बारे में, ताकि हम मैक्सिमम रिजल्ट को अटेन कर सकें, मैक्सिमम अचीवमेंट को हम गेन कर सकें। मान लिया हमारे पास 5 लाख रुपए हैं और हमें क्या चाहिए, एक गाड़ी चाहिए और एक ट्रैक्टर चाहिए। हमें रिसोर्सेज हमारे पास मात्र 5 लाख रुपए हैं, हमें चॉइस करनी होगी कि हमें इनमें से कौन सा लेना है ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। यही इसका मेन कंसर्न है। ठीक है। फिर हमारी मॉडर्न डेफिनेशन आई। मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से क्या था कि जो इकोनॉमिक्स है वो थ्योरी ऑफ वैल्यू और रिसोर्स अलोकेशन के अलावा भी बहुत कुछ है। मीन्स हम सिर्फ इसमें ये नहीं देखेंगे कि हम कितने रिसोर्स अलोकेट कर रहे हैं या थ्योरी ऑफ वैल्यू इसके अंदर क्या है, उसके अंदर कितनी वेल्थ, इन सब चीज़ों से ऊपर बढ़कर है हमारी इकोनॉमिक्स। तो ये हमारी मॉडर्न डेफिनेशन ने बताया। ठीक है। जो इकोनॉमिक की हमारी थिंकिंग थी उसके अंदर जो बदलाव है, रिवोल्यूशन, क्रांति लाने का काम किसने किया, लॉर्ड जेम केनिस। इन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक स्टडीज हाउ द लेवल्स ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट इन द कम्युनिटी आर डिटरमाइंड। मीन्स इन्होंने क्या किया कि जो हमारी आय है, इनकम है,
वो किस लेवल पे कैसे डिवाइड होगी, और एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार कैसे होगा कम्युनिटी के अंदर, ये सब भी हमारा इकोनॉमिक्स ही डिटरमाइन करेगी और इकोनॉमिक्स ही इनको स्टडी करेंगी। और डॉक्टर केनिस के हिसाब से इकोनॉमिक्स डिटरमाइन करेगी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मीन्स जो हमारे स्केयर रिसोर्सेज है, मीन्स जो एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिन रिसोर्सेज की कमी है, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेट होंगे, मीन्स हम उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरी की पूरी पीपल्स में, सारे के सारी जनता में। और जो हमारी इनकम है, आय है, वो कैसे डिटरमाइन होगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमारा इकोनॉमिक ही स्टडी करेगी। फिर हमारे आए बेन हेमेंस। इन्होंने क्या क्या, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रीज नेशनल इनकम। मीन्स इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, ये उस चीज़ को स्टडी करती है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं साइज को। मीन्स जो हमारा पूरा देश है, एक पूरा राष्ट्र है, उसकी इनकम किस किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी और कितनी होगी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नेशनल इनकम के अंदर कितनी होगी, ये सब हमारा इकोनॉमिक्स ही स्टडी करेगा। मीन्स साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रीज नेशनल इनकम। मीन्स देश के जितने भी आय है उस सब को हमारी इकोनॉमिक्स ही स्टडी करेगी। इसका मतलब क्या हो गया, जो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स हमारा देश किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर। सिर्फ ये साइंस ऑफ वेल्थ नहीं है, या फिर साइंस ऑफ स्केर्सिटी, या फिर साइंस ऑफ अलोकेशन नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन सब के सब फैक्टर को हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर हम डालते हैं। ठीक है, ये हमारे इकोनॉमिक्स के मॉडर्न कुछ व्यूज थे। अब आते हैं हमारे मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मीन्स हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। हम कॉमनली देखते हैं कि स्कैरसिटी मीन्स क्या है, एट मीन्स आवर डिस्पोजल मल्टीपल ऑफ एंड्स वी सीक अचीव। इनका बेसिकली मतलब यहीं पे क्या है, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, मीन्स वो लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी नीड्स क्या है, वो अनलिमिटेड हैं। तो इस हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी हमारा प्रोसेस होगी उसी को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक डिविजन। मीन्स हम रिसोर्सेज के अलोकेशन कहेंगे उसको। ठीक है, हम बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, और क्या हो कि जो हमारा कंज्यूमर है उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और लेकिन जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको भी क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो या उसका आउटपुट मैक्सिमम हो। ये हमारा इकोनॉमी के अंदर मेन फैक्टर होता है। फिर हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होती हैं, मीन्स रिगार्डिंग द एंड्स टू बी पोजेस्ड एंड गुड्स टू बी प्रोड्यूस। मीन्स अचीवमेंट ऑफ द सर्टेन एंड्स, मीन्स हमें एक लिमिट तक ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इन सब के जो भी कंटेंट है हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, इसमें हमारे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। पहली हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, मीन्स हमें प्रोड्यूस क्या करना है। ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में फर्स्ट है। सबसे पहले हमें यही डिसाइड करना होता है कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है, वरना हमें पता ही नहीं है कि हम क्या प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो फिर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी। क्वांटिटी एंड रेंज ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मीन्स ये वही बात बार बार आई कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमें चूज करना होगा अलग अलग अल्टरनेटिव्स में, अलग अलग गुड्स में, सर्विसेज में, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। हमारे पास कोई भी सामान है, हम उससे कुछ भी बना सकते हैं, तो हमें ये चॉइस बनानी होगी कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगा। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। मैं आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लिया हमारे पास यूरेनियम है, हम यूरेनियम से क्या बना सकते हैं, हम यूरेनियम से एटम बॉम्ब भी बना सकते हैं, और हम यूरेनियम से यूटिलाइज करके उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना सकते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहले हमें चॉइस करनी होगी कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है, हमें एटम बॉम्ब बनाना है या फिर हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूटिलाइज करना है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। मीन्स सबसे पहला हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें प्रोड्यूस क्या करना है, हमारी चॉइस करनी होगी ये हमें। अब आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। मीन्स हमें फुलेस्ट पोटेंशियल जहाँ तक पॉसिबल हो, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सबको एम्प्लॉय करना होगा। सिर्फ हमें लेबर को एम्प्लॉय नहीं देना होता, हमें जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको भी हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना होता है। ये हमारी इकोनॉमिक की एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है। कई बार फुल एम्प्लॉयमेंट हम नहीं दे पाते और इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती। फिर आती है हमारी प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ।
मीन्स एक अनदर प्रॉब्लम क्या है, मीन्स हर कोई चाहता है कि वो एक्सपेंड हो, डेवलप हो और लगातार उसके अंदर स्टेबिलिटी आए। मीन्स आज हमारी कंट्री की लगभग 6.5% के आसपास हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंट्रीज में एक है। अभी तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ही है ये। तो हर कोई ये चाहता है कि उसकी ग्रोथ स्टैटिक ना हो, मीन्स वो एक रुक ना जाए या डिक्रीज ना होने लग जाए। तो ये भी हमारी इकोनॉमी के अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी मस्ट कंटिन्यू टू इंक्रीज, मीन्स लगातार हमारी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती रहनी चाहिए और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहनी चाहिए। एक हमारे ये भी कंसर्न आता है, अगर मैं इसमें और कुछ ऐड करना चाहूँ, हाउ टू प्रोड्यूस, मीन्स हमें प्रोड्यूस कैसे करना है। हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स हमारा प्रोसेस क्या होगा प्रोड्यूस करने का। इसमें हमारा अलग अलग फैक्टर आता है। हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें एग्जाम्पल से समझिए, लेबर इंटेंसिव है कोई वर्क, एक कैपिटल इंटेंसिव है। मीन्स एक में लेबर ज़्यादा लगती है, दूसरे में हमारी क्या लगती है, कैपिटल ज़्यादा लगती है, मीन्स मनी ज़्यादा लगता है। तो हमें ये भी चॉइस करनी होगी हम किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा लेबर का यूज़ करेंगे या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही कर देंगे। मान लिया एग्जाम्पल से समझो आप, एक हमारा राइस का फील्ड है, हमें ट्रांसप्लांट करवाना है, तो उसके अंदर हम लेबर से ट्रांसप्लांट करवाएंगे या मॉडर्न मशीनरी से, कैपिटल को इन्वेस्ट करके, पैसे को इन्वेस्ट करके हम नई मशीन खरीदेंगे और उससे वो ट्रांसप्लांट करवाएंगे। तो हमें हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स हमें कैसे प्रोड्यूस करना है वो भी हमें देखना होगा। फिर हमारा एक और फैक्टर आता है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस मैंने बता दिया है, एक बार फिर से देख लो। हैविंग द डिसाइडेड क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ गुड टू बी प्रोड्यूस एंड मक नेक्स्ट डिटरमाइन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स हमें कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है प्रोडक्शन के दौरान, लेबर इंटेंसिटी और कैपिटल इंटेंसिटी। फॉर होम टू प्रोड्यूस मीन्स किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है, नेशनल प्रोडक्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हम मान लिया हमने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर ली, फिर हमें वो कंट्री में किस हिसाब से डिवाइड करनी है ये भी हमें डिसाइड करना होगा। हु शुड गेट हाउ मच मीन्स किसको कितना मिलेगा, एक उद्योगपति को कितना मिलेगा, एक किसान को कितना मिलेगा, एक नॉर्मल छोटे व्यापारी को कितना मिलेगा। इन सब को हमें इकोनॉमिक फैक्टर में हमें देखना होता है। प्रॉब्लम ऑफ शेयरिंग द नेशनल प्रोडक्ट मतलब टोटल नेशनल इनकम को हम कैसे शेयर करेंगे। फिर हमारा एक और प्रॉब्लम आती है, रिसोर्सेज इकोनॉमिकली यूज्ड, मीन्स जो हमारे रिसोर्सेज हैं क्या वो इकोनॉमिकली यूज हो रही हैं या नहीं। मीन्स प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, मीन्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन का, हमारी जनता का भला करना है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। देयर शुड बी नो वेस्ट, मीन्स कोई वेस्ट नहीं होना चाहिए या मिसयूज नहीं होना चाहिए किसी भी इकोनॉमिक फैक्टर का, क्योंकि वो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड मात्रा में हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास अंधे रिसोर्सेज हैं हम उनको जनता को फिर से दे देंगे। वो सब चीज़ें हमारे लिमिटेड हैं और हम उनको ध्यान से ही यूटिलाइज करेंगे ताकि हमारी जनता का मैक्सिमम वेलफेयर हो सके, उनका भला हो सके। ये हमारे इकोनॉमिक फैक्टर थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, क्या क्या थे, व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स क्या प्रोड्यूस करना है हमें। फिर हमारा था प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, क्या हम अपने लेबर को या फिर हमारे रिसोर्सेज को फुल एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ मीन्स हर कोई फुल ग्रोथ चाहता है और इकोनॉमी के अंदर लगातार ग्रोथ होती रहनी चाहिए। फिर हमारी क्या थी, हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स कोई भी चीज़ कैसे प्रोड्यूस करनी है हमें, उसका तरीका क्या होगा, लेबर इंटेंसिटी हो गया, कैपिटल इंटेंसिटी होगा, क्या होगा उसमें। फॉर होम टू प्रोड्यूस मीन्स किसके लिए प्रोड्यूस करना है और किस तरह उसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमारी जनता के बीच में। साथ में हमारा क्या रिसोर्सेज इकोनॉमिकली यूज्ड हैं या नहीं हैं। ये हमारे इकोनॉमी की सारी मेजर प्रॉब्लम्स होगी। यहाँ पे हमारी वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।